गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट इज एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। A relation is said to be an empty or void relation if no elements of A cross B satisfies R. For example, सेट E आपके पास है, उसके एलिमेंट है 1 2 3। एज सेट्स B आपके पास है, उसके एलिमेंट हैं 16 25 एंड 46। R इज़ ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, और R आपकी रिलेशन क्या है इसे B फॉर डिफाइंड बाय R is the set of all order pair AB such that B is equal to A square, or we can also write A or B if and only if B is equal to A square। ये हम पहले फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं कि इफ़ ना तो फर्स्ट इफ़ R is a relation from A to B then first element always belongs to A and second element always belongs to B। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए हमारी क्या हैं, या तो ए की वैल्यू 1 होगी, या ए की वैल्यू 2 होगी, या ए की वैल्यू क्या होगी 3। तो सो व्हेन ए इज़ इक्वल टू 1 देन बी इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1 डजंट बिलोंग्स टू सेट बी। ए इज़ इक्वल टू 2 देन बी इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 डजंट बिलोंग्स टू सेट बी। A is equal to 3 then B is equal to 3 का square is equal to 9 does not belongs to set B। so no element of A cross B satisfies R, so R is an empty relation। Why हमने यहाँ पर A cross B क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है R is the subset of A cross B, then only R is a relation from A to B। कोई भी रिलेशन R A से B पर कब होगी, जब वो क्या होगी A क्रॉस B का सबसेट। तो जब हम A क्रॉस B यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो उसका कोई भी एलिमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेकेंड इज यूनिवर्सल रिलेशन। A relation is said to be universal relation। A relation is said to be universal relation if R is equal to A cross B। जितने एलिमेंट आपके A cross B में है अगर वही सारे R में हैं तो वो रिलेशन कैसी हो जाएगी हमारे पास, एक यूनिवर्सल रिलेशन। It should be noted that empty relation and universal relation are called trivial, TRIVIL, trivial relation। तो empty relation और universal relation को हम क्या कहते हैं, trivial relation। next and most important, आपके सिलेबस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 हैं उनमें से एक है हमारी फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आज हम रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दो रिलेशन के बारे में डीप में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए रिलेशन इज said to be reflexive relation if this symbol, इस सिंबल का मतलब फॉर ऑल A belongs to A, इस सिंबल का मतलब आपको पता है बिलोंग्स टू और मेंबर ऑफ।
if for all a belongs to a implies a belongs to r मीन्स जितने भी एलिमेंट a में हैं उन सभी के लिए a और a किस में होना चाहिए r में, मतलब हर एक का रिलेशन खुद के साथ नेसेसरी है। अगर ऐसा है तो वो रिलेशन कैसी हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर एग्जांपल सेट a है आपके पास, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 और अगर R आपकी एक रिलेशन है A से A पर, तो हमें पता है A का R का फर्स्ट एलिमेंट भी क्या हो सकता है, सिर्फ 1 2 3, सेकेंड एलिमेंट भी क्या हो सकता है 1 2 3, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए उसने क्या कहा, 1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, नेसेसरी है 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। दीज 3 ऑर्डर पेयर आर नेसेसरी, ये 3 ऑर्डर पेयर बहुत ज़रूरी हैं इस आर रिलेशन को ए से ए पर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए, क्योंकि उसने मेंशन किया है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 भी हो सकती है, 2 भी और 3 भी। उससे कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर। मीन्स अगर ए में 1 है तो उसके रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 आर में चाहिए, 2 है तो रिफ्लेक्सिव के लिए 2 2 आर में चाहिए, और 3 अगर ए में है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 3 आर में चाहिए। 2 का 3 के साथ रिलेशन हो सकता है, हो जब भी उसको कोई दिक्कत नहीं, ना हो तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये 3 जो रिलेशन हैं, ये जो 3 ऑर्डर पेयर है हमारे, ये मस्ट है। अगर हम मान लो फॉर एग्जांपल 3 3 को इसमें नहीं लिखते हैं, देन दिस रिलेशन इज़ नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आर। ये जो एग्जांपल लिया ये तो हमने लिया फाइनाइट सेट का। लेट्स टेक सम अनदर एग्जांपल ऑफ फ्रॉम इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल सेकंड, R इज ए रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सच दैट R इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट A इज इक्वल टू बी। फॉर एग्जाम्पल ये रिलेशन उसने दी है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर, और उसने क्या कहा है, कोई भी दो ए ऑर्डर पेयर ए और बी एलिमेंट में रिलेशन हो जाएगी अगर वो दोनों क्या है हमारे इक्वल, और वी कैन आल्सो राइट ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। दीज बोथ आर रिप्रेजेंट द सेम थिंग। वो आपसे चेक करने के लिए कह रहा है कि चेक करो वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका रिफ्लेक्सिव का आ जाए, सिर्फ आपने यही करना है, क्या लेके चलना है, एक जर्नल एलिमेंट, किसी सेट का एक जर्नल एलिमेंट लेके चलो। लेट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से क्यों लिया, क्योंकि हमारी रिलेशन क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर। तो लेट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मीन्स ए की वैल्यू 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। अब हर एक नेचुरल नंबर का पेयर तो हम यहाँ दिखा नहीं सकते क्योंकि वो तो इनफाइनाइट है, इसलिए हम जनरली एक एलिमेंट लेके चलेंगे जो सभी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। लेट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन ए इज इक्वल टू ए। हमने सिर्फ सिंपली क्या करना है, हमें ए बी आर में कब है, जब ए इज इक्वल टू बी। तो आप इमेजिन करो ए हमारा आर में कब जाएगा, जब हम क्या प्रूव कर देंगे, ए इज इक्वल टू ए। और ए इज इक्वल टू ए को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी प्रूव्ड है कि ए इज इक्वल टू ए। सो ए बिलोंग्स टू आर। तो सिंपली हमने क्या किया, जो भी आपके पास रिलेशन दे रखी थी उस रिलेशन में हमने बी को किससे रिप्लेस कर दिया, ए से, और वो बात क्या मिली हमें, ट्रू मिली। ट्रू मिली तो हमारा ए से क्या हो गया, रिलेटेड। सो ए बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आर हमारी क्या होगी, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। R is a relation from natural number to natural number defined by R is the set of all order pair AB such that A is greater than B। अब वो आपसे कह रहा है चेक करो वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो शुरुआत हमने क्वेश्चन की वही से करनी है। लेट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए हमारा क्या है, कोई भी एक नेचुरल नंबर। ए हमारा कोई भी एक नेचुरल नंबर है। देन मैंने आपको क्या बताया था, जो भी रिलेशन आपके पास है, जो भी रिलेशन आपके पास है उसमें बी की जगह क्या रख के देख लो, ए, क्योंकि हमें ए बी आर की जगह हमें क्या दिखाना है, ए बिलोंग्स टू आर। तो अगर आपको शो करना है ए बिलोंग्स टू आर, तो उसके लिए आपको क्या शो करना पड़ेगा, ए इज़ ग्रेटर देन ए।
तो अगर आप प्रूव कर पाए ए इज़ ग्रेटर देन ए तो ए और ए में रिलेशन हो जाएगी, नहीं कर पाए तो नहीं होगी। देन वी ऑल नो दैट ए इज़ नॉट ग्रेटर देन ए, सो ए डजंट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करेंगे और कोई भी रिलेशन हमारी रिफ्लेक्सिव कब होगी और नॉट रिफ्लेक्सिव कब होगी। Let us take another example. R is the set of all order pair AB. Sorry. Let us take R is a relation from integer to integer defined by R is the set of all order pair AB such that A plus B is equal to 10. Then check. सॉरी, हम इसको ले लेते हैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर, नहीं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। देन चेक वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। बहुत इजी है, हम इसको क्या करेंगे, इस रिलेशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में। सो हेयर ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, देन बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10 माइनस ए। और अगर आपकी रिलेशन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है तो हमें पता है ए की वैल्यू भी सिर्फ क्या हो सकती है, नेचुरल नंबर, बी की वैल्यू भी सिर्फ क्या हो सकती है, नेचुरल नंबर। तो जब ए की वैल्यू आप A1 रखोगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी 9, ए की वैल्यू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू क्या आएगी 8। सिमिलरली ए की वैल्यू 9 के कॉरस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू क्या आएगी 1। और जब ए की वैल्यू आप 10 रखोगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी 0, बट 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो रोस्टर फॉर्म ऑफ आर हमारे पास क्या हो जाएगी 1 9 10 2 8 10 3 7 4 4 6 5 5 6 4 7 3 8 2 एंड 9 1। अब आपको चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो आपने क्या देखना है, ये हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर में तो 1 भी होता है, तो हमने क्या देखा 1 ए में तो है, तो हमने क्या देखा हेयर 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन अगर ए को हमें, अगर हमारी रिलेशन आर को रिफ्लेक्सिव होना है तो 1 की कॉरस्पॉन्डिंग क्या चाहिए 1 1। लेकिन हम देखते हैं कहीं पर भी हमारा 1 1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम लिखेंगे हेयर 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। Let us take last but not least another example from infinite set. R is a relation from natural number to, चलो कुछ और ले लेते हैं, R is a relation from rational number to rational number defined by R is the set of all order pair AB such that A is greater than B। तो आपको चेक करना है वेदर दिस रिलेशन, बट ये तो हम कर चुके हैं, सो कुछ और ले लेते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। R is a relation from rational number to rational number defined by R is the set of all ordered pair AB such that for example हम ले लेते हैं A is greater than equal to B square। अब आपको चेक करना है वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। देन सॉल्यूशन कैसे करेंगे आपका, फिर हमें पता है अगर आर किसके, आर हमारी कहाँ से कहाँ पर है एक रिलेशन, आर हमारी एक रिलेशन है रैशनल नंबर से रैशनल नंबर पर। तो ए भी हमारा किससे बिलोंग करेगा, रैशनल नंबर से, बी भी हमारा किससे बिलोंग करेगा, रैशनल नंबर से। तो मैंने क्या बताया था, सिंपली क्या कैसे शुरुआत करेंगे रिफ्लेक्सिव की। जब भी आपको रिफ्लेक्सिव करना है तो क्या लेके चलेंगे, एक जर्नल एलिमेंट, किसका,
रैशनल नंबर जो भी आपके पास सेट है, लेट ए बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। देन मैंने बताया था अगर आपको ए को आर में शो करना है तो आप सोचिए आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर आप ये शो कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है या तो ए अपने ए स्क्वायर से बड़ा है या ए स्क्वायर के क्या है इक्वल। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो रिलेशन कैसी हो जाएगी हमारी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देन मैंने बी को किससे रिप्लेस किया, ए से। देन क्या कोई भी हमारा क्या सभी रैशनल नंबर अपने स्क्वायर से बड़े होते हैं या उसके बराबर होते हैं? हम कहेंगे ए इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर। सभी तो नहीं, कुछ तो होते हैं लेकिन सभी नहीं होते। जैसे हम कहें फॉर एग्जांपल 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है। सो 1 के लिए तो सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, देन 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ना तो 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ना तो 2 4 से बड़ा है और ना 2 4 के इक्वल है। सो 2 डजंट बिलोंग्स टू आर। सो रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आज आपको रिफ्लेक्सिव के सभी क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।